ओलंपियाड टॉपर्स को बाकी लोगों से अलग कर, क्या वो टीचर्स है, क्या वो सिस्टम है, क्या वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो उन्होंने काफी गहराई से पढ़े होते हैं बाकी लोगों ने नहीं, क्या वो डेडिकेशन है, क्या वो कमिटमेंट है। आई वुड से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स टुगेदर। टॉप 10 अंडररेटेड टॉपिक्स जो मुझे लगता है आर वेरी इंपॉर्टेंट बट दे आर वास्टली अंडररेटेड। बहुत कम टीचर्स हैं जो इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. I welcome you all to this session and wishing you all a very happy 2026. ऐसी क्या चीजें हैं जो जेई टॉपर्स को, ओलंपियाड टॉपर्स को बाकी लोगों से अलग करती है? क्या वो टीचर्स है, क्या वो सिस्टम है, क्या वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो उन्होंने काफी गहराई से पढ़े होते हैं बाकी लोगों ने नहीं, क्या वो डेडिकेशन है, क्या वो कमिटमेंट है। आई वुड से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स टुगेदर। बट आज के सेशन में हम बाकी चीजों की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं आज उन टॉपिक्स की डिस्कशन कर रहा हूं जो मुझे लगता है आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो सभी स्टूडेंट्स को जो अच्छे रैंक स्कोर करते हैं, जो अच्छे ओलंपियाड्स के अंदर अच्छा करते हैं, उनको आते हैं। बट ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत कम जगह पढ़ाए जाते हैं, बच्चों ने उतनी डेप्थ में नहीं पढ़े होते। बट ये टॉपिक्स अगर कुछ बच्चे अच्छा टाइम लगा के, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इन टॉपिक्स को करने में, कुछ टाइम लगा के इन टॉपिक्स को कर लेते हैं, देन उनका मैथ्स के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, दे आर नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन योर ओलंपियाड प्रिपरेशन बट आल्सो इन एग्जाम्स लाइक जेईई एंड आईएसआई। सो लेट्स एक्सप्लोर दीज टॉपिक्स। ऑलराइट, नाउ दीज आर द टॉप 10 अंडररेटेड टॉपिक्स जो मुझे लगता है आर वेरी इंपॉर्टेंट बट दे आर वास्टली अंडररेटेड। बहुत कम टीचर्स हैं जो इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, and they are must for JEE exams like JEE, ISI and IOKM. These are the topics which students must master. In fact, these are the one of the reasons the students which distinguishes the top 100 rankers in JEE or the students who are able to crack INMO from the students who are not able to make it. Right, so they go into the whys behind these topics. All right, so let's start. So the first topic, the first important topic which is not there in the curriculum also in 8th, 9th, 10th, 11th, 12th is the modulo arithmetic. ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिसके बिना नंबर्स को समझना बहुत मुश्किल है, एंड फॉर सम रीजन इट इज नॉट देयर इन एनी टेक्स्ट बुक। ये कुछ स्टेट बुक्स के अंदर अभी भी है, असम स्टेट बुक के अंदर है, हरियाणा स्टेट बुक के अंदर ये पहले होता था, अब नहीं है। बट इन नन ऑफ द मेजर बोर्ड्स दिस टॉपिक इज देयर। दिस इज कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, एंड अगर इसको अच्छा तरह समझ जाता है तो स्टूडेंट को एक बहुत अच्छे तरीके से नंबर्स के बारे में, रिमाइंडर्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बहुत सारी थ्योरम्स हैं उनके बारे में बहुत इजीली आइडिया हो जाता है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स based on binomial theorem which come in JEE, which come in ISI, यहाँ पर 1/10 of a time में पूरे हो जाते हैं यूजिंग दिस। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा ये नहीं है कि जेई के जो प्रॉब्लम्स है बाइनोमियल थ्योरम के, आईएसआई के जो प्रॉब्लम्स है बाइनोमियल थ्योरम के, वो 1/10 टाइम में हो जाते हैं। बट इसके अलावा इट ओवरऑल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट नंबर्स आर, राइट। सो हेल्प्स इन जेई डिविजिबिलिटी, आरएमओ प्रॉब्लम्स, आईओक्यूएम प्रॉब्लम्स, इनमो प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंस बेस्ड प्रॉब्लम नहीं होता कोई भी, बट ये इनडायरेक्टली लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी नंबर का स्क्वायर को 3 या 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 या 2 आएगा। सो एनी नंबर स्क्वायर व्हेन यू डिवाइड बाय 4 the remainder will be 1 or 2. Any odd square, when you divide by 8, the remainder will always be 1. Any cube, when you divide by 7, the remainder will be 0, 1 or -1. Right? So इस तरीके के बहुत सारी और चीजें हैं जो हम कॉन्ग्रुएंस के थ्रू बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं एंड देख सकते हैं एंड खुद से अपने रिजल्ट बना सकते हैं। राइट, सो दिस हेल्प्स अस आल्सो गिव अस प्रूफ ऑफ सम ऑफ द डिविजिबिलिटी रूल्स जो कि बच्चों को पता होते हैं बट उनका प्रूफ नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन सा चीज है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 व्हेन सम अदर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। बहुत सारे बच्चों को पता है, सबको पता है, बट इसका पीछे की कहानी क्या है, हाउ डू वी प्रूव इट? बिकॉज उसका प्रूफ अगर बच्चों को पता चल जाता है, देन दे विल बी एबल टू मेक देयर ओन डिविजिबिलिटी रूल्स, दे विल बी एबल टू क्रिएट देयर ओन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, दे विल बी एबल टू क्रिएट देयर ओन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ अ नंबर लाइक 7। राइट, सो दिस इज वन टॉपिक जिसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट टेक्स 1 to 2 hours ऑफ डेडिकेटेड थ्योरी प्लस कॉमन प्रॉब्लम प्लस ऑफ कोर्स जो प्रैक्टिस है वो तो चलती रहेगी। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो करना बहुत जरूरी है, एंड दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस पर्टिकुलरली इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स। देन इज यूनिट सर्कल इन ट्रिग्नोमेट्री। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th में जाके जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ते हैं ना,
तो मैथ से हेट करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उसके अंदर इतने फॉर्मुलेज हैं जितने फॉर्मुलेज शायद बाकी चैप्टर्स को पुट टुगेदर करके नहीं होते. एंड दिस इज द लेट डाउन पॉइंट ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम 11th में जाके एक्सपीरियंस करते हैं. बिकॉज एक साथ इतने सारे फॉर्मुलाज को याद करना, उनको अप्लाई करना बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है. एंड जो 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है टेक्स्ट बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी चाहे आईसीएसई बुक्स की बात करें, सीबीएसई बुक्स की बात करें, इट इज नॉट इवन अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. Right. So it is very important to get a good feel of trigonometry while you are in grade 10, so that you are able to understand what trigonometry is, what applications of trigonometry are. And one of the things जो trigonometry को help करती है समझने में is unit circle in trigonometry. This is one thing. In fact, पूरी trigonometry तीन चीजों के ऊपर based है. Unit circle, sin a plus b, cos a plus b. इन तीन से तुम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो विद इन नो टाइम. Right, so this is how I teach trigonometry in to my level 7 and level 6 students कि इन तीन चीजों से सब कुछ बनाना है. इनफैक्ट आयोक्यम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज्यादा एक्सक्लूसिव नहीं होती है, बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है, बट वो करवाई जाती है, बट इन तीन चीजों से ही करवाते हैं. एंड वी आर able to derive every result. The students are able to derive every results on their own अगर हम ये तीन चीजें करवाते हैं. इसमें मेजर रोल है यूनिट सर्कल का. So once a child is able to understand what unit circle in trigonometry is able to explore beyond the usual angles of 30, 60, 45, 90. 10 तक बच्चे इन पांच एंगल्स पे लिमिटेड होते हैं, 0, 30, 40 और 60, 90. बट अगेन they have to be told that there is a life beyond these 5 angles, and trigonometry सिर्फ इन 5 एंगल्स पे नहीं टिकी, ये पूरा का पूरा सभी एंगल्स की बात है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल स्टूडेंट्स दैट ट्रिग्नोमेट्री इज मच मोर बियॉन्ड देन द राइट एंगल टू एंगल. एंड ये यूनिट सर्कल से बेटर चीज नहीं सिखा सकता कोई. राइट. सो फॉर एग्जांपल वन सिंपल थिंग, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ये बहुत इजीली यूनिट सर्कल से देखा जा सकता है, तो बच्चों को याद या रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है. सो दिस इज वन थिंग व्हिच स्टूडेंट्स शुड डेफिनेटली डू व्हेन दे आर इन 8th 9th 10th or whenever they are studying trigonometry, so that they are able to get a very good feel of trigonometry. The next is sine and cosine rule. Although officially JEE Advanced का ये syllabus का part नहीं है, but still the best teachers of India, the best results जिन बच्चों के आते हैं उनको ये topic पता होता है, because they know the importance of what these results can do, even if they're directly not a part of the JEE syllabus. But सब बच्चों को ये पता होता है, जो अच्छे बच्चे हैं, टॉप स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होता है, टीचर्स भी करवाते हैं. राइट. सो साइन रूल एंड कोसाइन रूल भी एक बहुत अमेजिंग सी चीज है, जो कि साइड्स और एंगल्स के बीच में रिश्ते को एस्टैब्लिश करती है. बिकॉज 9th 10th तक हम यहाँ तो सिर्फ एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं. सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. यहाँ पे साइड्स के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ साइड्स. सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स. डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड. बट ये एक ऐसा रूल है, यानी ऐसे 2 रूल्स हैं जो साइड्स और एंगल्स के बीच में रिश्ता कायम करती है. इनफैक्ट अगर तुम, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेज, तो ये तुम वेक्टर्स की फॉर्म में भी इसको देख सकते हो. वेक्टर का रिजल्टेंट भी मोरलेस ऐसा ही होता है, माइनस की जगह प्लस साइन आता है. राइट. सो a square is b square plus c square minus 2bc cos a. तो इसके अच्छी एप्लीकेशंस, a lot of amazing applications on cosine rule. It improves your creativity and your observation and geometry to the next level, which not only helps in Euclidean geometry, वो तो करेगी, but also in coordinate geometry. So coordinate geometry के अंदर ये काफी ज़्यादा help करती है, both sine rule and cosine rule, and you're able to see things beyond what is visible. So this is one thing which you should definitely do. But again, इसको मैंने जानबूझ के उससे क्या कहते हैं, इसके बाद यूनिट सर्कल के बाद रखा है, बिकॉज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही तुम साइन रूल कोसाइन रूल को समझ पाओगे. नेक्स्ट है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल. अब सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल जो एनसीईआरटी में बहुत मिनिमलिस्ट सा सेंटर्स दिए हुए हैं, बट अगेन इनकी प्रॉपर्टीज जानना, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है. एंड ये हर जगह हेल्प करता है. दिस हेल्प्स यू इन एवरी वे पॉसिबल. सॉरी. सो ऑफ कोर्स ओलंपियाड में तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, आरएमओ, आईओक्यूएम, इनमो में, बट ऑल्सो जेईई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इसकी अमेजिंग एप्लीकेशंस है. बहुत सारे अमेजिंग प्रॉब्लम्स हैं जो कि इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर्स यू आर एबल टू सॉल्व वेरी क्विकली. फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा प्रॉपर्टी, द इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट द साइड ऑलवेज लाइज ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल. इस एक प्रॉपर्टी से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो बहुत आसान बन जाते हैं.
यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। एंड इसी एक प्रॉपर्टी नहीं, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। सो अगर तुम 8th 9th 10th में इफ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रोइड क्या होता है, व्हाई, सिंपल सी चीजें, व्हाई द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ कॉमन पॉइंट, व्हाई द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ कॉमन पॉइंट। एक प्रूफ इसका जिनको को पता है सीवस थ्योरम है, बट क्या सीवस के अलावा आप किसी और तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हो? ठीक है, ये सोचना, ये स्पेंड करना टाइम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जो कि जेई का कम से कम 25%, कभी कभी 25% टाइप वेटेज होता है, राइट। सो सेंट्रोइड इज एवरेज ऑफ द वर्टिसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इफ वी ड्रॉ ऑल द थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट, ये ऑर्थिक ट्रायंगल होता है। इनफैक्ट लास्ट आईएसआई 2025 के अंदर एक डायरेक्ट प्रॉब्लम था इस ऑर्थिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड all the important points, all the 4 different centers of the triangle, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं एंड किस तरीके से ये ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। एंड अगेन सैडली एनसीईआरटी बुक्स के अंदर इसके बारे में ज्यादा दिया नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी बोर्ड की बात हो। देन वी टॉक अबाउट रेशियोज। अब रेशियोज हम सबको लगता है हमें आता है, बट हमें नहीं आता है बिकॉज बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टीज रेशियोज की we are not able to use or we are not able to see also. For example, one of the things that define ratios is componendo dividendo, which says if a by b is equal to c by d, then a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d, right? तो अगर ये है, if this is there then this is true, and अगर यहां पर हम componendo dividendo लगाते हैं तो we get back to this. So if we apply componendo dividendo in this part, we get back to this. Other important part is a by b. अगर c by d के बराबर है, then this is a plus c upon b plus d. So if two ratios are equal, then that ratio is also equal to the ratio of the sum of the numerators and sum of denominators, and is also equal to a minus c upon b minus d. And this we can extend for 3 also. So अगर a by b, c by d, e by f के बराबर है, a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस है। ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। अब ये डायरेक्टली रेशियोज के ऊपर प्रॉब्लम्स कभी जेई में नहीं आते डायरेक्ट, बट अगेन बहुत सारी बिकॉज ये क्या है, ये टूल्स हैं, ये हेल्प कर रहे हैं हमें चीजों को सॉल्व करने में, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच हेल्प अस सॉल्व द इक्वेशंस। क्योंकि जेई का पार्ट क्या है, जेई के अंदर जितने भी मैथ के टॉपिक्स हैं वो हमें बेसिक चीजें सॉल्व करना सिखाते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस का यूज किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया है, वेक्टर्स का यूज किया है, उसको हम यूज कर लेंगे, बट अल्टीमेटली हमें सॉल्विंग तो खुद करनी है ना, और फास्ट करनी है, ठीक है। सो जेई इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग द रिजल्ट्स, गिविंग द आंसर, इट इज आल्सो अबाउट सेविंग द टाइम ऑन वन पर्टिकुलर मैनिपुलेशन एंड एंड डूइंग इट क्विकली एंड यूजिंग दैट टाइम इन सम अदर प्रॉब्लम्स, इन सम अदर सब्जेक्ट्स, और मे बी इन मैथमेटिक्स टफर प्रॉब्लम्स। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेई का। सो ये जो चीजें हैं, जो सिंपल रेशियोज की चीजें हैं, बहुत बार इनफैक्ट हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है जहां पे डायरेक्टली रेशियोज नहीं होता, बट अगेन उसकी कैलकुलेशन जो हुई है उसको सॉल्व करने में रेशियोज की ये वाली प्रॉपर्टीज कॉम्पोनेंट डिविडेंड बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, राइट। सो इनके ऊपर स्पेंड करना टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सीम्स की सर ये तो बहुत आसान सी चीज है, ये तो हो ही जाएगी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग कि 17/16 एंड 15/14 में कौन सा बड़ा है, which one is bigger, right? So all these kind of things are very 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 important. And ठीक है, 7/8 and 6/7 में कौन सा बड़ा है, which one is bigger, right? So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्प हमें करती हैं टू डिफाइन द थिंग्स। नेक्स्ट इज काउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑल्दो फर्स्ट टाइम ऑफिशियली ये 11th के सिलेबस के अंदर आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नाम पे, बट अगेन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो 7th का, 8th का, 9th का और 10th का बच्चा नहीं कर सकता है। इनफैक्ट ये डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन थिंग विच हेल्प्स यू डेवलप लॉजिक। जितने भी और मैथ में टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। कुछ सेट ऑफ 3-4 प्रिंसिपल्स होंगे, उनके बेसिस पे हमें चीजें निकालनी है। यहाँ पर एक भी फॉर्मूला नहीं है। दिस इज व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाई बहुत सारे इंटरव्यूज में, इवन आफ्टर इन योर जेई इंटरव्यूज, प्लेसमेंट इंटरव्यूज, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स तुमसे पूछे जाएंगे दे विल बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ओनली, जहां पर लॉजिक यूज होगा, राइट। सो दिस इज वन थिंग दैट इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर लाइफ, एंड दिस इज समथिंग विच इज डेफिनेटली यू शुड बी गेट इंट्रोड्यूस इन ग्रेड 8, 9, 10, बिकॉज हमारे जितने बाकी बाहर के देश हैं जहाँ पे
डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर बच्चों को इस एज में ये काउंटिंग प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. इनफैक्ट AMC 8 नाम का एक मैथ कॉन्टेस्ट होता है जो कि यूएस के अंदर किया जाता है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 8th और बिलो. उसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं 8वीं और बिलो 8th के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉन्टेस्ट है उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो काउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कोर्स इसका एक ही पर्पस है. ऑफ कोर्स दूसरा पर्पस तो है कि जेई के अंदर हेल्प करेगा बाद में जाके, बट सबसे मेन पर्पस है तुम्हारा लॉजिक बिल्ड करेगा. This is very important to build logic to see things beyond formulas, and mathematics is everything beyond formulas. ठीक है, so ये definitely introduce होने चाहिए. Next is logical structuring of the solutions. Now this is something जिस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता. बहुत कम टीचर्स हैं जिनको एक्चुअली में स्ट्रक्चरिंग ऑफ सॉल्यूशंस का आइडिया होता है. क्या क्या डिफरेंट वेज होते हैं जहां पर बच्चे सब्जेक्टिव प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. कॉन्ट्रा पॉजिटिव नाम की चीज क्या होती है, कॉन्ट्रडिक्शन नाम की चीज क्या होती है, इफ एंड ओनली इफ को किस तरीके से प्रूव करना है, दैट यू नो. सो इफ ए तो प्रूव दैट ए इफ एंड ओनली इफ बी अकर्स. ठीक है, सो प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बी इज ट्रू. अब बहुत कम स्टूडेंट्स ये जानते हैं, बहुत कम टीचर्स भी ये जानते हैं कि यार इसको प्रूव करने का जो एक्चुअल तरीका है वो बोथ वेज है. दैट इज यू हैव टू अज्यूम दैट ए इज ट्रू and prove that B is true, and also you have to assume that B is true. From this you have to prove that A is true. तो जब ये दोनों चीजें करोगे then only this is going to be true. ये स्टेटमेंट प्रूव होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द सॉल्यूशंस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल तो बहुत सारे हैंडआउट्स हैं जहां पर बहुत सारे ऑथर्स ने बुक्स सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर लिखे हैं कि किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को, अपने सॉल्यूशन को स्ट्रक्चर करना है. बिकॉज ये चीज बहुत जरूरी है कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर भी. बिकॉज हमें क्या होता है कि वी नो द सॉल्यूशंस और वी नो सॉल्यूशंस इन बिट एंड पीसेस ऑफ अ प्रॉब्लम व्हिच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. मैं मैथ्स की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, बट अगेन उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर करके प्रेजेंट करना इज द अल्टीमेट टास्क जो बहुत कम लोग कर पाते हैं. एंड ये अगर जितनी जल्दी सीख लो देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन, इन द कॉर्पोरेट रन ऑल्सो. सो फॉर्मेट, क्लेम, रीजन, स्टेप्स, कंक्लूजन किस तरीके से लिखने हैं, क्या क्या वैलिड सॉल्यूशंस होते हैं, क्या चीजें वैलिड नहीं होती हैं, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो देखिए लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ सॉल्यूशंस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इनफैक्ट जब भी तुम कई ऑफिशियल सॉल्यूशन देखते हो किसी भी नेशनल कॉन्टेस्ट का, मैथ कॉन्टेस्ट फॉर एग्जांपल आरएमओ का, इनमो के, तो अपार्ट फ्रॉम जस्ट वैलिडेटिंग कि यार तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो सॉल्यूशन से मैच करे कि नहीं, यू शुड आल्सो ट्राई टू रीड द सॉल्यूशंस कि किस तरीके से उसने वो स्ट्रक्चर किया हुआ है, हाउ हैज ही स्ट्रक्चर्ड द थिंग. बिकॉज ये गलतियां हर साल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, करते हैं. सब्जेक्टिव एग्जाम्स लाइक आरएमओ, इनमो, यूजीबी, आईएसआई का जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, a lot of students think that they've done the problem but it is actually not a solve. Even after going for a lot of reevaluation, they're not able to get the marks. It is because there is some flaw in their basic reasoning, right? So this is very important to get it sorted. Next is series and patterns, and उसके अंदर बहुत सारी ये, this is something which is very big, but again you should have basic idea of what arithmetic progression is, what geometric progression is. 1 plus a square up to a to the power n minus 1, इसको किस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, ये जीपी है, इसको और भी बहुत सारे तरीकों से प्रूव किया जा सकता है. टेलीस्कोपिंग 1 upon n n plus 1 is this 1 upon n n plus 1, 1 upon n minus 1 upon n plus 1, ये होता है. सो टेलीस्कोपिंग सिर्फ न्यूमरेटर्स, डिनोमिनेटर्स की नहीं, न्यूमरेटर की भी, राइट. सो यू शुड नो इसको किस तरीके से स्प्लिट करना है, 1 upon 3 into 4 and so on. And you should also know 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4, इसको भी किस तरीके से टेलीस्कोपिंग से तुम सॉल्व कर सकते हो, राइट. सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि अलजेब्रा, इसको सिंपल बेसिक अलजेब्रा मैनिपुलेशन बोलते हैं. तो किस तरीके से अलजेब्रा मैनिपुलेशन हेल्प करता है. तो अगेन एज आई मेंशन्ड देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जहां पर तुम फंस जाओगे, और सी यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ द कैलकुलेशंस इजीली. ठीक है, सो द आइडिया इज पर्टिकुलरली फॉर एग्जाम्स लाइक जेईई इज to be able to reach to the solution, but again in the best possible way. ठीक है, तो सिर्फ हमें सॉल्व नहीं करना है. ओलंपियाड के अंदर टाइम की लग्जरी होती है हमारे पास, जेई के अंदर टाइम की लग्जरी नहीं है. तो जेई के अंदर, आईएसआई यूजीए के अंदर वी हैव टू गेट टू द सॉल्यूशन, दैट इज वन, बट अगेन वी हैव टू गेट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एलिगेंट वे, सो दैट वी आर एबल टू सेव टाइम एंड यूज दैट टाइम इन सम अदर प्रॉब्लम्स. सो ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन जितना जल्दी तुम इंट्रोड्यूस कर लो उतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे. एंड
you'll be able to spend time on the strategy, on thinking of the ideas to solve it in a better way than getting involved in the trivial things. Next is remainder and factor theorem, right? So factor remainder theorem, yes, NCERT में है, but again एक line का दिया हुआ है, but again how to go beyond it, how to see beyond this is something which is very important. What are the amazing applications of factor theorem, right? So ये बच्चों को definitely पता होना चाहिए. For example, formula like a cube plus b cube plus c cube, या से भी बेटर है a plus b plus c whole cube. इसका फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करें? हाउ डू वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर दिस? ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करें? ठीक है, या फिर एक यहाँ ऐसा कर लो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करें? अब ये डायरेक्टली फैक्टर थ्योरम से लिंक्ड है, या जिस तरह भी इस तरह के सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस है, जितने भी इस तरह के साइक्लिक एक्सप्रेशंस है, किस तरीके से इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है यूजिंग फैक्टर थ्योरम. सो फैक्टर थ्योरम इज नॉट ओनली अबाउट फैक्टराइजिंग अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज ऑल्सो अबाउट कि उसकी क्या क्या और अमेजिंग एप्लीकेशंस है, रिमाइंडर थ्योरम की और अमेजिंग एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से और बहुत सारे फर्दर थ्योरम्स बना सकते हैं हम, राइट? सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्प्स अस अ लॉट, particularly in good level problems of JEE and Olympiads. So again, this is something which is very, very, very important. Next is algebra as graphs. So again, graphs, graphical solution is something which is very important. And किस तरीके से graphs help करते हैं algebra के अंदर? बहुत सारे बच्चे algebra graphs को particularly they don't like, they are they hate graphs because इतना ज़्यादा confidence नहीं आता. But again, if you are able to see किस तरीके से graphs से सॉल्यूशंस बन जाते हैं, बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ये पैराबोला होता है, ठीक है, ये पैराबोला भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है. क्यूबिक एक्सप्रेशन का ग्राफ किस तरीके से होता है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा है, एंड उसके अंदर सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन बाय सॉल्यूशंस, y इज अ फंक्शन ऑफ x क्या मतलब है, x इज अ फंक्शन ऑफ y का क्या मतलब है, राइट? सो उनको ग्राफ्स के अंदर किस तरीके से पुट किया जा सकता है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन JEE inequalities, it helps us in functions, it helps in finding the number of solutions, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो JEE के अंदर आता है. राइट, सो एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, रूट्स का क्या मतलब है, ग्राफ्स के अंदर जो फंक्शन के रूट्स होते हैं, सो व्हाट डज इट मीन बाय कि रूट्स क्या होते हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो जितना ज्यादा हम कंफर्टेबल ग्राफ्स के अंदर हो, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, ठीक है, व्हेन वी से दैट टू लाइंस हैव नो सॉल्यूशंस, टू लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, तो क्या मतलब है उसका, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका क्या मतलब है, राइट? सो ये ग्राफिकली बहुत इजीली एनालाइज हो जाता है. सो ग्राफ्स add another aspect, another dimension of analysis to your armor, and this is something which is very important. बहुत सारे amazing problems हैं JEE के अंदर भी, Olympiads के अंदर भी, जो ग्राफ्स के थ्रू बहुत इजीली तुम कर सकते हो. बहुत सारे ऐसे प्रूव्स हैं. फॉर एग्जांपल, सिंपल सी चीज, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, फॉर n नंबर्स, a1 plus a2 plus a3 upon n is greater than equal to a1 into a3 power 1 by n. सो इसका प्रूफ यूजिंग ग्राफ्स बहुत इजीली तुम कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो तुम देख सकते हो. सो कॉन्सेप्ट, व्हाई इट मैटर्स, वेयर इट हेल्प्स, एंड ऑल्सो द क्विक एग्जाम्पल. क्विक एग्जाम्पल अभी जोर मत दो बिकॉज ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दिए हैं, बट इसके अलावा बहुत सारे अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं जो तुम देख सकते हो. सो मॉडुलो अरिथमेटिक, यूनिट सर्कल इन ट्रिग्नोमेट्री, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, चारों सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कमसेंटर, ratios, componendo, dividendo, and different properties of ratios, counting principles, logic, structuring of solutions, series and patterns, factor and remainder theorem, and algebra as graphs. Right? So कहाँ पर help करता है, क्यों help करता है, where it helps JEE के अंदर, inequalities के अंदर. तो again, this is something that you can always take the screenshot of. मैं side हट जाता हूँ. Right? So I hope you've enjoyed this session, and right, so these are the topics which I think हर बच्चे को 8, 9, 10th में करने चाहिए, irrespective of whether you are going for ISI or JEE or Olympiads. ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ाए नहीं जाते हैं, right? So I've chosen these topics specifically because they are less taught and they are expected out of you when you get into class 11 and 12th, and वहां पर भी इतनी अच्छे तरीके से, इतनी डिटेल में इनको नहीं पढ़ाया जाता है,
ठीक है। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स वीक होता है, उनका प्राइम रीजन, अगर हम डेडिकेशन वाले फैक्टर को छोड़ दें, टीचर वाले फैक्टर को छोड़ दें, इज दिस बिकॉज वो बच्चे इन 10 टॉपिक्स के अंदर बहुत ज्यादा वीक होते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू रिलेट टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन मैथमेटिक्स। ओके, सो अगेन यू कैन ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ आवर कोर्सेस। इस बार हमारे जो लाइव कोर्सेज हैं वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं, सो आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू बी अ पार्ट ऑफ the live course at this point of time because 55% syllabus has already been over. But what we have done is, on the request of the students and parents, we have put out the recordings of level 5, level 6, level 7 batches. So अगर तुम 7th और 8th में हो तो level 5 चूज कर सकते हो, 9th और 10th में हो level 6 चूज कर सकते हो, 10th क्लास का सिलेबस हो चुका है, IOQM की तैयारी हो चुकी है, देन level 7 चूज कर सकते हो। तो ये अपने पेस में तुम कर सकते हो एंड whenever you get time, you are able to see these classes at your own pace। सभी असाइनमेंट्स मिलेंगी तबे टेस्ट तुम यू कैन अटेम्प्ट ऑन एट योर ओन पेस। एंड ये इसका एडवांटेज ये है कि जो अप्रैल के अंदर हमारे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं अगले लेवल वाले, फॉर एग्जाम्पल अगर लेवल 5 में हो, लेवल 5 अगर तुम अपनी पेस से कर सकते हो तो लेवल 6 वाला कोर्स तुम ले सकते हो इन अप्रैल। लाइकवाइज लेवल 6 अगर तुम अभी रिकॉर्डिंग ले रहे हो तो लेवल 7 लाइव कोर्स तुम अप्रैल के अंदर ले सकते हो, राइट। सो दिस आई ऑलरेडी मेड अ सेशन जहां पर मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से ये सेशंस तुम्हें दिखेंगे, यू कैन सी। एंड लेवल 5 जो कोर्स है दैट इज फॉर 5000 रुपीज, लेवल 6 जो कोर्स है दैट इज फॉर 7000 रुपीज, 6000 रुपीज। एंड यू विल ऑल्सो गेट दीज बुकलेट्स, जो असाइनमेंट हमारी बुकलेट्स है वो ई फॉर्म में तो मिलेंगी, बट यू विल ऑल्सो गेट द हार्ड कॉपी ऑफ दीज, राइट। सो किस तरीके से ये सब टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, classes expo, we've already made a video, you can always check that video out and watch this recording. All right, so that's it from my side. Hope you've enjoyed. Take care, God bless you, bye everyone.